हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू दी रोका फैमिली। अगर आप मुझे शक्ल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरी प्यारी प्यारी शक्ल हर दिन देखने को मिलती रहे। एनीवे, आज हम करने वाले हैं मेन मुद्दे की बात। मेन मुद्दा क्या है आपको पता है? मेन मुद्दा है लव मैरिज, जो कि पहले भी था, आज भी है और पता नहीं कब तक रहेगा। खैर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी भी लव मैरिज हुई है, जो कि बहुत मुश्किल से हुई है। और मैंने 3 साल अपने पेरेंट्स को बनाया था। और ये मेन वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आई नो बहुत बड़े शहरों में शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं है आजकल लव मैरिज की, लेकिन टायर 2, 3 एंड 4 सिटीज़ और विलेजेस में आज भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं कि प्लीज़ दी मुझे बताओ मैं क्या करूँ, कैसे कन्विंस करूँ पेरेंट्स को, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, आपको लगता है जिनके लिए ये यूज़फुल भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। मैंने चीज़ें लिख रखी हैं कुछ। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ टू प्रूव योर वर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी एबिलिटीज़, अपना टैलेंट, बेसिकली अपना वजूद प्रूफ करो अपने पेरेंट्स को। तभी वो कन्विंस होंगे कि आप एक्चुअल में कुछ कर भी सकते हो। और मतलब कि आप पढ़ाई में करो चीज़ें प्रूफ, अपनी जॉब में करो, या जो भी वो चाह रहे हैं, बेसिकली उनकी जो चेकलिस्ट है उसमें सारी चीज़ें टिक करो। जब आप उनकी इतनी सारी बातें मानोगे तो वो आपकी एक बात तो मान ही लेंगे, है ना। तो कोशिश करिए अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि, और अपने पार्टनर से भी बोलो कि वो भी अपनी वर्थ यानी अपनी जो अहमियत है, अपनी तवज्जो को प्रूफ करता रहे। नेक्स्ट इज म्यूचुअल हेल्प। टेकिंग म्यूचुअल हेल्प फ्रॉम पीपल अराउंड यू इज़ द की। मतलब जैसे जो रोहन के पापा हैं, उनके जो फ्रेंड है वो मेरे चाचा हैं, कज़न। तो उन्होंने बीच में एक बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करा मेरे पापा से बात करने के लिए, या चीज़ें थोड़ी सी ईज़ अप करने के लिए। मेरी मम्मी से भी बात करी उन्होंने। तो ऐसे ही आप म्यूचुअल लोगों की हेल्प ले सकते हैं। मेरे लिए मेरी म्यूचुअल सबसे बड़ी हेल्प रही है मेरी मदर में। और इनफैक्ट आई वुड लाइक टू थैंक हर एंड एवरीबडी एल्स जिन्होंने इतनी सी भी मदद करी है मेरी शादी कराने के लिए। तो हाँ, उनको थैंक यू। और हाँ, जैसा मैं आपको बता रही थी कि आप अपनी मम्मी की हेल्प लीजिए। यूजुअली मम्मी इस लोग मान ही जाती हैं, है ना। टाइम लगता है ऑब्वियसली मानने में। जैसे मेरी मम्मी का ये था कि बैचलर्स डिग्री मेरी कंप्लीट हो गई थी, तो उनका ये था कि नहीं पहले अपनी मास्टर्स भी करो। अब मैं ऑब्वियसली उन्हें मना रही हूँ क्योंकि यार यहाँ से प्रेशर आ रहा है ना। तो लड़के वालों के यहाँ से भी प्रेशर आ रहा है और मुझे भी लग रहा है कि ठीक है चलो एज वगैरह भी निकल रही है थोड़ा थोड़ा, बहुत सारी चीज़ें मुझे लगती है कि आसपास के लोगों की भी शादी हो रही हैं, तो मेरी भी हो जानी चाहिए काइंड ऑफ। तो उस टाइम पे ये था कि मैं अपनी मम्मी को बना रही थी, और मम्मी भी ऐसे मानी है कि जब मैंने उन्हें बताया कि मम्मी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, खुशी, राइट। आप पापा के साथ खुश हो, क्या वो किसी के साथ खुश है? खुशी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हैप्पीनेस इज़ द प्राइम थिंग। इंसान खुश रहना चाहता है चाहे वो किसी के साथ भी रहे, ठीक है। तो क्या आप मेरी किसी और से शादी करोगी, क्या पता मैं वहाँ खुश रहूँ या नहीं रहूँ। और एनीवे आप मुझे फोर्स भी नहीं कर सकते हो, है ना। आप मुझे मंडप पे घसीट के तो बैठा नहीं दोगे, मुझे खुद ही चलना पड़ेगा, और मैं नहीं चल के जाऊँगी। और अगर मैं कभी चल के जाती भी हूँ तो हो सकता है मैं वापस आ जाऊँ कुछ दिन में। तो यार कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, क्या करो, पेरेंट्स को मनाना है तो कुछ ऐसी चीज़ें बोलनी पड़ेंगी। बट मैंने कोई भी फिल्मी डायलॉग्स ये सब नहीं बोले थे। तो नेक्स्ट टिप यही है कि आपको कोई भी फिल्मी डायलॉग्स या कोई भी ऐसी फिल्मी दुनिया की बातें नहीं करनी है कि मैं मर जाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं वो कर दूंगी। ये सब फालतू की बातें हैं। तो आप प्लीज़ ये चाइल्डिश बातें मत करिए अपने पेरेंट्स से, क्योंकि इनका कोई सेंस नहीं है। आप 18+ के हो गए, आपको शादी करनी ऑब्वियसली, तो मेच्योर लाइक अ ग्रोन अप, तभी आपको लोग सीरियसली लेंगे और आपकी बात सीरियसली समझने की भी कोशिश करेंगे। सब कई लोग ऐसे बोलते हैं पेरेंट्स वगैरह की, मतलब बड़े हैं और बड़े लोग कभी गलत नहीं सोचते। यार तो छोटे लोग भी गलत नहीं सोचते। और मेरा ये था कि अगर मैं गलत कर भी रही हूँ तो मैं किसी और को दोष नहीं दूंगी एटलीस्ट इन माई लाइफ, है ना। आई विल बी इन गिल्ट। तो आप प्लीज़ मुझे मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा डिसीजन मेरे हाथ में छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही फियर रहती हूँ। मतलब लाइक आई एम लाइक टू, आई वुड से इन अ स्ट्रेस टू थिंक अबाउट अरेंज मैरिज। क्योंकि आज के टाइम में नहीं पता कि कौन लड़का कहाँ पे बाहर क्या कर रहा है, कौन लड़की कहाँ पे क्या कर रही है। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। ऑब्वियसली अरेंज मैरिजेस बहुत होती हैं एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल टू। आपकी पेरेंट्स की होगी, मेरे पेरेंट्स की भी हुई है। बट आज के टाइम पे थोड़ा सा चेंज आ गया है टू जस्ट थिंक अबाउट टू लिव विद अ स्ट्रेंजर। तो एक मेरा ये भी पॉइंट था जो मैंने मम्मी को बताया था कि क्या पता वाला। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है
कि ज़माना बहुत मॉडर्न हो गया है, आपको यही समझाना है। और ज़माना मॉडर्न हो गया है रिलीजन और कास्ट को लेके भी, तो हमारी कास्ट अलग अलग है। दोस्तों एक सेकंड रुकना, सॉरी मैं देख रही थी शूट हो भी रहा है या नहीं खैर, तो मैं आपको ये बोल रही थी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है रिलीजन और कास्ट। वैसे तो ज़माना बहुत मॉडर्न है आजकल, लेकिन फिर भी आजकल मोहल्लों में या कॉलोनीज़ में या फिर छोटे छोटे गांव शहरों में सबसे बड़ा इशू होता है कास्ट और रिलीजन। स्पेशली यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा होता है ये। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज, क्योंकि आजकल के टाइम में ये चीज़ें इतनी नॉर्मल फिर भी हो चुकी हैं कि इतना हमें सोचना नहीं चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को यही समझाइए कि हमें इतनी संकुचित सोच नहीं रखनी है। आजकल सब टाइप की मैरिजेस सक्सेसफुल हो रही हैं, चाहे अलग अलग रिलीजन्स हो, अलग अलग कास्ट हो। जैसे मेरी भी कास्ट अलग है, रोहन इज़ अ बनिया, आई एम अ कायस्थ। हमारे यहाँ तो और ही मुश्किल होता है क्योंकि कायस्थ की कायस्थ में होती है ऑलरेडी बहुत छोटा ग्रुप है। कायस्थ का कम्युनिटी, ग्रुप नहीं मतलब कम्युनिटी ऑलरेडी बहुत स्मॉल है। सब सरकारी वालों से ही कराना प्रेफर करते हैं, बट स्टिल आजकल सब लोग कर ही रहे हैं। तो पॉइंट मेरा ये है कहने का कि आप लोग अपने पेरेंट्स को भी समझाइए और खुद भी समझिए कि आजकल ये रिलीजन कास्ट से बढ़कर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और वो है हैप्पीनेस। ठीक है, तो आजकल ये कास्ट रिलीजन इतने मायने नहीं रखते, थोड़े बहुत मायने रखते हैं। तो आप लोग फॉलो करेंगे एक दूसरे की चीज़ें, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अब दूसरों के रिलीजन्स फॉलो नहीं करोगे या दूसरे की जो कास्ट में चीज़ें चल रही हैं या जो उनके फैमिली में चीज़ें चल रही हैं फॉलो नहीं करोगे। ऑब्वियसली आप दोनों को ही फॉलो करनी है वो चीज़ें, और यही चीज़ आपको सारे फैमिली मेम्बर्स को बतानी है कि आप किसी भी कास्ट को बुरा नहीं बोल रहे हो या ऐसे डिस्गस्ट नहीं कर रहे हो चीज़ों को, बट आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर सोचने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको यही बताना है कि अब आजकल मॉडर्न ज़माना है और ये चीज़ें हो रही हैं, एंड आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस ओनली कि आप एग्जाम्पल्स दीजिए। आपके आसपास भी लोग होंगे जिन्होंने लव मैरिजेस करी होंगी, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, मेरे आसपास भी थे, तो मैं उनके एग्जाम्पल्स देती थी। ऐसे ही आप भी ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि देखो वो लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं आज भी, है ना। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं लोगों की लाइफ में, भले ही अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, तो वो सब प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह, लेकिन हैप्पीनेस अपनी जगह। नेक्स्ट लाइन, या लाइन बोल रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप इज मीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरी मम्मी का मेन जो मानने में आई वुड से पॉइंट रहा है वो है इनके पेरेंट्स का मेरी मम्मा से मीटअप करना। वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर लड़की के पेरेंट्स थोड़े से मान रहे हैं या लड़के के पेरेंट्स थोड़े से मान रहे हैं तो आप उनको मिलाने की कोशिश करिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, अपने मन में बहुत सारी गलत फहमीज भर के बैठ जाते हैं कि वो लड़का ऐसे ही है, वो लड़की ऐसे ही है, तो वो गलत फहमीज मिलने से कम होती हैं। जैसे अभी अगर आप और हम भी मिलेंगे तो जो भी कनेक्शन है वो स्ट्रांग होगा, है ना। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो इमोशनल एंड मेंटल कनेक्शन स्ट्रांग होता है। तो आप अगर अपने पेरेंट्स को मिलवाने की 100% कोशिश करोगे ना, तो आई एम 100% श्योर कि चीज़ें बहुत ईज अप हो जाएंगी। आप डर में मत रहो, उस डर से निकलो। मुझे पता है कितना मुश्किल था, मैं हमेशा एक डर में रहती थी। इनफैक्ट मेरी, आप सोचो, जब तक मैं विदाई की गाड़ी में नहीं बैठी, जब तक मेरी शादी नहीं हो गई पूरी, मैं घर पे नहीं आ गई इनके, तब तक मैं स्ट्रेस में ही थी कि यार ऐसा ना हो कोई कलेश हो जाए, ऐसा ना हो कुछ रायता फैल जाए कहीं पे। मुझे पता है कि बहुत डर होता है, बस उस डर को आप जिस दिन ब्रेक कर दोगे, अब जिस डर को आप उस दिन अपने से निकाल फेंकोगे, उस दिन चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको अपने मन से शादी करनी है, बहुत अच्छी बात है कि आप इतना डिसाइड कर पा रहे हो, यू आर एबल टू थिंक सो मच। इनफैक्ट अगर आपके पेरेंट्स ना माने तो आप मेरी एक क्लिप उठा के दिखा देना, मैं उनको बता देती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को खुश रहने दीजिए, उन्हें अपनी मर्ज़ी से शादी करने दीजिए, है ना। कल को आपको दोष नहीं मढ़ेंगे वो, और वो लोग खुश रहेंगे और आप भी उनको देख के खुश रहेंगे। सबसे ज़रूरी होता है कि आपके बच्चे खुश रहें। सोसाइटी में कौन लोग हैं, मैं हूँ वो लोग, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ उन 4 लोगों की, कोई कुछ नहीं कहता। सबसे ज़रूरी होता है कि आप और आपके बच्चे खुश रहें आपस में, वही सबसे बढ़िया चीज़ है। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, नेक्स्ट पॉइंट इज बी पेशेंट। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक भी पत्ता भगवान जी के बिना नहीं हिल सकता इस सृष्टि पे, इस धरती पर। तो भगवान जी पर भरोसा करिए, इट इज़ गॉड्स प्लान। जो चीज़ जब होनी है तभी होगी, वैसे ही होगी जैसे वो लिखी होगी। भगवान पे आप भरोसा करो, ट्रस्ट इन मैनिफेस्टेशन, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, एंड एवरीथिंग पॉजिटिव विल हैपन टू यू। आप जितना अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे, पॉजिटिव चीज़ें देखोगे, उतना ही अच्छा होगा। तो भगवान जी पर भरोसा रखिए, आप जिस भी भगवान पर मानते हैं उन पर भरोसा रखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट इज
इमोशनल ब्लैकमेल में एक्चुअली मैंने लिख रखा है ये पॉइंट, क्योंकि मुझे कभी कभी अपनी मम्मा को बोलना पड़ता था या पेरेंट्स को कि यार प्लीज़ आप लोग करा दो, फिर कैसा होगा कि अगर मैं कुछ गलत कदम ना उठा लूँ या मैं ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर बैठूँ। तो क्योंकि यार स्ट्रेस में थी मैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम निकल नहीं रहा है, डिग्री कंप्लीट चली रही है, थीसिस जैसे तैसे हो पा रही है, और रिलेशनशिप का कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर्सनल कुछ इश्यूज अलग चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे डील करनी थी, एंड आई वाज सो एंशियस। मैं अभी आपको फिर भी थोड़ी सी हैप्पी हैप्पी लगती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं यहाँ आ गई हूँ इनके घर में। बट जब मेरी शादी नहीं हो रही थी उस टाइम पे आई रिमेंबर हाउ टफ इट वाज फॉर मी। मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी हैं। एक्चुअली मैंने कभी सोचा था कि मैं यूट्यूब पे बनाऊँगी, कभी ये चीज़ डालूँगी, क्योंकि ये चीज़ मैं ही नहीं, मुझे पता है बहुत सारे लोग फेस करते हैं। लोगों को लगता है कि इसने क्यों रिकॉर्ड किया होते हुए, क्योंकि यार मेरे संग 3 साल बीती है वो चीज़, मुझे पता है। तो यार उन 3 साल में जब फ़ोन हाथ में है तो एक आध वीडियो फ़ोटो तो बनता है ना बनाना या लेना। तो ये है एक छोटी सी क्लिप जो मैं डालना चाहती हूँ। Okay, so now coming to the next point, which is don't lose your calm. सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जब दूसरों को कन्विंस तभी कर पाओगे ना जब आप खुद कन्विंस होगे, जब आप एक दूसरे से ना झगड़ोगे। वी यूज टू फाइट अ लॉट, मतलब मेरी और रोहन की बहुत लड़ाई हो जाती थी, मतलब ज़बरदस्ती नहीं लड़ते थे हम, पर वो हो ही जाती थी, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि तुम बात करो, तुम ऐसा करो वैसा करो। अब यार मुझे पता है कितने एफर्ट्स चाहिए भाई, कितना कितनी हिम्मत चाहिए, कितनी गट्स चाहिए अपनी मदर से भी बात करने के लिए, बहुत सारे एफर्ट्स चाहिए होते हैं, है ना। तो फिर भी मैं ये सोचती थी कि यार मुझे बस बात करनी है तो करनी है, मैं नहीं सोचती थी उसके आगे का पीछे का क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। मैं बस ये सोचती थी कि मुझे करनी है तो करनी है, मुझे नहीं पता, बस आज का ये टास्क है कि मुझे बात करनी है कैसे भी करके। तो मुझे पता है बहुत टफ होता है, पर मैं वही बोल रही हूँ कि आप उस डर को हटाइए तभी कुछ हो पाएगा। और एक दूसरे से मत लड़िए, जब आप एक दूसरे से लड़ोगे ना तो चीज़ें खराब ही होंगी, ठीक है। तो लड़ाई मत करिए, क्योंकि आपको दुनिया से लड़ना है, एक दूसरे से नहीं लड़ना है ना। तो बी पेशेंट, बी काम। और जल्दी वैसे भी किस बात की है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, नहीं तो सरसों शादी हो ही जाएगी आपकी, है ना। तो आप बस ऐसा सोचिए कि आपकी शादी हो जाएगी, जल्दी जल्दी मत करिए, कभी ना कभी तो हो ही जाएगी, तो क्यों भड़बड़ाना है, क्यों पैनिक करना है ना। मैंने एक वीडियो में भी बताया था जिसमें मैं रिलेशनशिप एडवाइस दे रही थी, अगर आपने नहीं देखा है तो चेक इट आउट, ये वाला वीडियो। और मैं आपको तब भी यही बता रही थी कि भड़बड़ाना नहीं है, आपको हाइपर नहीं होना है, एक दूसरे से पैनिक नहीं करना है, ठीक है। आप मेडिटेट करिए, काम रहिए एंड पॉजिटिव सोचिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जब आप ऐसा सोचोगे तो सच में सब कुछ एक ना एक दिन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं, इतनी ज्ञानबाजी और प्रवचन के बाद हमारा व्लॉग कंटिन्यू, हियर वी गो। दोस्तों मैंने अभी देखा है कि वीडियो हो रहा है हमारा बहुत ज़्यादा लंबा, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, बाय बाय कर देना। गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट। अरे यार सही से। और क्या, कैसे गलत किया क्या हमने? गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट। चलो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।